कुछ तक हमने कर लिए थे ना बेटे। ये 21-26 तक हो गए थे। 21 लास्ट हुआ था ना बेटे। 21 के बाद 26, 28 और 26 कौन सी बुक से था पता नहीं ना ये। 26 तो ऑड्स वाला है और वो उस वाली नई वाली बुक के हिसाब से किसी और को होगा। ये तो करा ही देता हूँ। 28, 2 balls are drawn, 2 white, 3 this different colors। कैसे करेंगे भैया? ये 26 जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ ना बेटे। तो वापस पहले इसको। ये 26 जो है ना बेटे, ये 21 हमने लास्ट क्लास में किया था। 26 ऑड्स वाला है। 28 तो उस वाली बुक के हिसाब से 26 बोलना क्या है बेटे? कर लिया था वो वाला। तो 28 इस बुक का था। 28 इसी बुक का था है। अभी किसने बोला था 28? आज डेट क्या है? 31। ये क्या है बेटे? अब ये 28 क्वेश्चन लिखा हुआ था। ये बोला 2 balls, 2 white, 3 रेड, 5 ग्रीन, 4 ब्लैक है। 2 बॉल निकाली है यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिफरेंट कलर्स। क्या करेंगे इसके लिए बताओ? क्या करें? दोनों बॉल्स डिफरेंट कलर की हो। क्या करूं भाई, कुछ बताओ। करें। देखो, एक तो जिससे नहीं करना कि हम एक वाइट ले लें एक रेड ले लें। वाइट एक रेड, एक वाइट ग्रीन, वाइट ब्लू, या ब्लैक लास्ट वाली ब्लैक, या रेड ग्रीन, रेड ब्लैक, या ग्रीन ब्लैक। या तो मैं ऐसे ऐसे करता रहूं, एक ऐसे एक ऐसे। मतलब एक इसमें से ले लें इस वाले के लिए, एक वाइट एक रेड अपॉन टोटल कितने हैं? 5 और 9, 14 टोटल है। तो अपॉन 14 C2 प्लस एक वाइट एक ब्लैक, एक इधर से निकाल लूं, एक वाइट ग्रीन, एक इधर से निकाल लूं, 2C1 5C1 अपॉन 14C2 प्लस ऐसे करते करते एक वाइट और वाइट ब्लैक कर लूं। ऐसे करते करते तो ऐसे तो कितने सारे केसेस बन जाएंगे। बेटर पता है क्या है? 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, बोथ बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। वो वाला माइनस कर देंगे ना तो हो जाएगी। 1 में से माइनस कर देंगे, या तो दोनों के दोनों वाइट हो, या दोनों की दोनों रेड हो, या दोनों की दोनों ग्रीन हो, या दोनों के दोनों ब्लैक हो, अपॉन 14C2। ये इजी अप्रोच है। 1 में से माइनस कर देंगे, दोनों बॉल सेम कलर की है। नहीं तो अभी तो 4 ही कलर की बॉल है। अगर ये 5-7 कलर की 10 कलर की बॉल हो जाती तो एक दो करते 10C2 के ग्रुप बनाने पड़ जाते, 45 ग्रुप बन जाते। 10 में से दो दो के ग्रुप बनेंगे, 45 ग्रुप बन जाते वो। लेकिन उसमें 1 में से माइनस कर दो सेम कलर, ये इजी रहेगा हमेशा। अगर 3 निकाली थी, अगर 3 बॉल निकालनी होती ना बेटे, फिर लंबे इसके दो, इसकी एक उसकी दो, उसके दो उसके एक इसका। 1 में से फिर माइनस कर दो टोटल C3 और ऑल बॉल्स ऑफ सेम कलर।
तो हमेशा वन में से सेम कलर माइनस करना ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है बेटे, नोट करो 28। हो गया बेटे। फिर क्या है, 28 के बाद कौन सा था, 45 44। वो तो दोनों बुक्स में सेम था ना, 45 44। यस और नो देखना, बुक कहाँ है, 45 44। 45 यूनिवर्सिटी वाला ही है। इन्हें फाइंड द प्रोबेबिलिटी रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी, टू आईज डू नॉट कम टुगेदर। तो यूनिवर्सिटी में है ना, इसमें बाकी सब तो एक एक ही है ना बेटे, आई दो हैं, फिर सब यू एक है, एन एक है, वी एक है, आर एक है, एस एक है, टी एक है, और वाई एक है कितने, 3 9 10, 3 4 5 6 7 8 9, एक क्या रह गया, ई, ये हो गए 10। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू आईज, वन में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी, बोथ आईज आर टुगेदर। नहीं तो उसके बीच में उनको अरेंज करना पड़ता है, जैसे जैसे नो टू वॉवल्स आर टुगेदर ना, उसके बीच में डालते, वन में से माइनस कर देंगे। टोटल इसके अरेंजमेंट कितने होंगे, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दोनों आई को एक बॉक्स में बंद कर दिया, बाकी कितने बचेंगे, ये लेटर्स कितने हैं, 8, और एक ये बॉक्स 9 फैक्टोरियल, बस। इनटू वो अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल बॉक्स के भी अरेंजमेंट करेंगे, वो तो एक ही बात हो जाएगा, 1 माइनस ये 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल, 1 माइनस 2 इंटू 1/10 हो जाएगा, मतलब 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कैंसिल कर देना, 1 माइनस 1/5 इज 4/5। आंसर देख लो क्या है। 4/5 है ना, वन में से माइनस तो वो ज्यादा सा। नहीं तो अगर वैसे करेंगे ना, पहले सबके अरेंजमेंट उनके बीच में दो चीजें, फिर वो टोटल C5 से डिवाइड करके वैसे करके तू समझ रहे हो ना, वन में से माइनस करो तो दो आई टुगेदर है। अगला करो 44। 44 में क्या है, इन ए हैंड एट विस्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 किंग्स आर हेल्ड बाय अ स्पेसिफाइड प्लेयर। अब पहले ये गेम पता होनी चाहिए, ये ब्रिज ऐसी एक गेम होती है, इसमें 4 प्लेयर खेलते हैं, चारों 13 13 कार्ड ले लेते हैं। अब खेलते कैसे होंगे ये तो भगवान जाने। ठीक है, ब्रिज गेम आपने सुनी है कुछ ऐसे, ताश में ब्रिज एक गेम होती है, तो वो 4 प्लेयर होते हैं, चारों 13 13 कार्ड ले लेते हैं। अब क्या खेलते होंगे वो, जब बचा ही कुछ नहीं फिर क्या करते होंगे, है? होती है ना कुछ ऐसे, अब उसमें कैसे खेलते होंगे यार, तो यार एक कोई फेंकेगा कोई पत्ता, अच्छा दूसरा फिर जो वो वाला आता है ना, ब्लैक में स्पेड वाला, वो जो कनेक्ट करता है उसके नंबर गिने जाते हैं, समझा लो। खेलते हैं किसी भी, आज तो ये कर लो। अब मतलब कोई, अब 4 प्लेयर है, ठीक है बेटे, कोई प्लेयर है, 4 प्लेयर है, ABCD, हो गया क्या, इसको 13 मिलेंगे, इसको 13 मिलेंगे, इसको 13 मिलेंगे। मान लो किसी एक स्पेसिफाइड के बाद 4 किंग्स होने चाहिए, 4 किंग्स आर हेल्ड बाय अ स्पेसिफाइड प्लेयर, ए के पास चारों किंग्स हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया बताऊं। देखो 4 किंग्स हैं, 48 अदर है, हमें 13 कार्ड देने हैं ए को,
कितने तरीके से 52 में से 13 के ग्रुप बना सकते हैं। 4 उसको किंग मिल जाए, बाकी ये मिल जाए। 4C4 इंटू 48 में से बाकी 9, ये प्रोबेबिलिटी होगी कि चारों किंग किसी एक आदमी को मिले होंगे। घूम फिर के वो जो बुक के पीछे वाला क्वेश्चन आपको नहीं बताया था, वो 3 जो कल बताया था पिछली क्लास, बस वही एक क्वेश्चन है पूरी 11th की प्रोबेबिलिटी, और ये 12th में भी चलता रहता है घूम फिर के। आइए जी भाई सब, 44 45 हो गए, आगे करें। आप खुद ही पहले ट्राई कर लो यार। 44 45 40 43, पहले 40 और 43 निकाले। 40 और 43, यहीं पे 40 है, यहीं पे 43 भी है। 40 क्या है? हाँ जी लिखो जरा, क्या इसका आंसर होगा। 40 भी लेके आऊं यहाँ पे, और 43 भी लेके आऊं, जरा अपने दिमाग लगाओ, इसमें कुछ है नहीं। 43 भी लेके आऊं, आंसर मैच करके देखो, आपसे होने चाहिए। चलो जी, दोनों क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, ये 40 है और ये 43 है, बताना कैसे होगा। हो गया बेटा। 40 में कैसे है? 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, ऑल आर हर्ट्स अपॉन 52C5, मतलब इसमें 13 हार्ट्स हैं, 39 अदर हैं, 5 निकालने हैं। ऑल 5 आर, 5 कितने तरीके से? 52C5। इन 13 में से जो 5 के ग्रुप होंगे वो केसेस होंगे जिसमें ऑल कार्ड्स आर हार्ट्स। ये फिर क्या करें? ए 9 थ्रो करता है, पेयर ऑफ डाइस का मतलब सम की बात हो रही है, डाइस में 9 नहीं आएंगे। पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हैं 9, 9 का मतलब सम की बात हो रही है, डाइस में 9 थोड़ी आता है। 10 11 12, ए फेंकता है 9, बी क्या फेंके? 10 11 12, 10 के लिए 3 केस, 11 के लिए 2 केस, 12 के लिए 1 केस, 6। 36 में से 6 केसेस, 6/36, 1/6। क्या आंसर है? ए 9 फेंक रहा है ना, बी क्या क्या फेंके? या 10 या 11 या 12। 10 के 13 माइनस n वेज होते हैं ना बेटे, इसके 3 तरीके लिख देंगे बेटे। कौन कौन से? 4 6 6 4 5 5, इसके लिए 5 6 6 5, इसके लिए एक तरीके 6/36 केस हो जाएंगे। 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी बी विल हैव ग्रेटर नंबर। यस और नो? अगला कौन सा है? इसको नोट करो पहले। चलें जी, फिर था 40 40 43 39 और 11। 39 करना, क्या होगा भैया? यही 39 यही है ना, देखना। तो जल्दी से लिखो आंसर। 10 बॉयज है, 8 गर्ल्स हैं, वही वाला क्वेश्चन है अपना बुक के पीछे वाला, जिसको 10 बॉयज 8 गर्ल्स 3 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, ऑल बॉयज 10C3 अपॉन 18C3, टोटल 18 है, तीनों के तीनों बॉयज होंगे। सेकंड क्या है? ऑल गर्ल्स 8C3 18C3। थर्ड क्या है? एटलीस्ट 1 गर्ल, एक या दो या तीन या चार, 1 2 3 करे, 1 में से माइनस कर देंगे नो गर्ल, वो वाले केस हटा दो। या तो एक गर्ल नहीं तो कम से कम एक गर्ल है ना, एटलीस्ट 1 गर्ल, या तो एक गर्ल लो या 2 लो 3 लो, इतना 1 में से माइनस कर दो।
अच्छा 1 में से माइनस, नो गर्ल का कौन सा था, ये वाला 10c3 अपॉन 18c3, ये फोर्थ पार्ट है। थर्ड क्या था, 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स। 1 बॉय मतलब 10 में से 1, 8 में से 2 अपॉन 18c3। एट मोस्ट 1 गर्ल, ज्यादा से ज्यादा एक गर्ल होनी चाहिए, मतलब या तो एक भी ना हो, या मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल, ज्यादा से ज्यादा एक होनी चाहिए। तो एक भी ना हो, एक भी ना होगा तो 10c3 अपॉन 18c3। एक गर्ल का मतलब 2 बॉयज, ना ना 2 बॉयज ना, एक गर्ल अपॉन 18c3। ये 39, 11। इतनी जल्दी चैप्टर नहीं खत्म कराना, क्योंकि परमुटेशन आती है उसको तो टोटल से डिवाइड ही तो करना है, लेकिन इसके खुद के क्वेश्चन बहुत सब टेढ़े हैं। हाँ जी करें। 11th, ये यार ये किंग बेस करते ना इसको क्या बताऊं। ब्लैक किंग कितने होते हैं भैया, दो, 2/52। सेकंड क्या है, आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, कितने हुए भैया, आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, कितने हुए, ब्लैक होते 26, 26, और उसमें 2 किंग तो चले गए ना, 2 और हो जाएंगे, 28/52। थर्ड क्या है, ब्लैक एंड किंग 2, ब्लैक भी होना चाहिए किंग भी होना चाहिए, किंग 4 होते हैं उसमें से 2 तो रेड हो गए ना, ब्लैक किंग कितने हो गए, 2/52। अ जैक, ए किंग और क्वीन 12, 4 4 4 12 में से 12/52। नाइदर ए हर्ट नॉर अ किंग, तो 1 में से माइनस कर देंगे हर्ट या किंग। हर्ट कितने होते हैं, 13, उसमें एक किंग चला गया, बाकी 3 और बचे 16। 1 में से 16/52, समझ रहे हो, लिखते जाऊं। फिर भी एक बार वैसे आंसर हम कौन सा इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं, हम भी तो हल्का हल्का इसको आइडिया ही तो लगा रहे हैं। वैसे आंसर भी देख के आप समझ जाओगे क्या हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं, हम यहीं पे आंसर लिखते रहते हैं ना। कौन सा था, ब्लैक किंग का मतलब 2/52, ये भी 2/52, ब्लैक एंड अ किंग, बात तो एक ही है बेटे, आइदर अ ब्लैक और अ किंग, 26 + 2/52, 28/52, ब्लैक ले लिए, जैक किंग क्वीन 12/52। नाइदर, फिफ्थ वाले में 1 में से माइनस कर देंगे हार्ट और किंग। हार्ट कितने होते हैं, 13, बाकी 3 किंग्स बचे अपॉन 52। 1 में से 16/52, 1 में से 16 क्या होता है, 4/13, 9/13, ये हो गया फिफ्थ। सिक्स क्या, स्पेड और एन एस, 16 ही होंगे ना, स्पेड तो 13 हो गए, एक एस चला गया होगा, बाकी 3 एस और है, 13 और 3, ये 16 कैसे आया, 13 + 3 ये 16। ठीक है, सेवंथ क्या है, नाइदर एन एस नॉर अ किंग, 1 माइनस मतलब वही 44/52। ठीक है, ये क्या है, एट्थ क्या है, डायमंड कार्ड 1/4, 13/52, नॉट अ डायमंड 39/52, 3/4, ब्लैक कार्ड नॉट एन एस
48/52, नॉट अ ब्लैक कार्ड, 1/2, तो ऐसे कर लेंगे। ये हो गई बेटे। अब बाकी अब आप बताओ इसमें अब कौन से और कर रहे हैं, आप देख लो एक बार पूरे। 26 कौन सा है इसका? ऑड्स वाला, ऑड्स वाले तो आप बता दो ना, ऑड्स वाले तो अब आपके लिए, आज के लिए अब ऑड्स वाला देख लो बेटे, कहानी क्या होती है, ये ऑड्स की कहानी क्या होती है। बिल्कुल सीधी सी बात है, कुछ ज्यादा चक्कर में है नहीं बेटे। जैसे हमने एक डाई थ्रो करी, 1 2 3 4 5 6, कोई इवेंट बोलना, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, वो किससे होती है? 5 और 6 से। ये दोनों उसके फेवरेबल केसेस है, ये इसके अनफेवरेबल है, इनसे वो होगा, इससे नहीं होगा। तो पूरी सैंपल स्पेस में किसी भी इवेंट के लिए कुछ उसके फेवरेबल केसेस होंगे, जिसको बोलेंगे पी, फेवरेबल केसेस होंगे जिससे वो हो रहा होगा, किसी से वो नहीं हो रहा होगा, अनफेवरेबल होंगे। ठीक है कि नहीं बेटे? जैसे 5 और 6 से हो रहा है, बाकी से नहीं हो रहा। तो ऑड्स इन फेवर क्या होता है? ऑड्स इन फेवर इज फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस इज टू अनफेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। जितने फेवरेबल है और जितने अनफेवरेबल है, दिस इज टू दिस। ऑड्स अगेंस्ट क्या होंगे? अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल। ऑड अगेंस्ट का मतलब पहले अनफेवरेबल फिर फेवरेबल। तो किसी भी इवेंट ए के लिए बात हो रही है, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल अपॉन टोटल। उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नहीं, अनफेवरेबल अपॉन टोटल। बस अगर हमें ऑड्स दे रखे तो प्रोबेबिलिटी खुद बना सकते हैं, इतने फेवरेबल है इतने अनफेवरेबल है, टोटल उनका सम कर दिया, फेवरेबल अपॉन टोटल उसके होने की प्रोबेबिलिटी, अनफेवरेबल अपॉन टोटल उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ये समझ गए? कंसेप्ट तो यही है बस ऑड्स का। अब इसको नोट कर लो, क्वेश्चन कर दे। सैंपल स्पेस में किसी भी इवेंट के लिए कुछ फेवरेबल होंगे, कुछ अनफेवरेबल होंगे, कुछ से होगा कुछ से नहीं होगा। वो फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल इज ऑड्स इन फेवर। फिर क्वेश्चन करना है, ओरल है, 1 मिनट में हो जाएंगे। कर लिए? अब लाओ जी, अब ऑड्स वाले सारे एक बारी में निकाल के कर देते हैं। देखो 26 27, और देखते जाना ऑड्स कहीं दिख रहा है? ऑड्स इन फेवर, ये वाला एक ये क्वेश्चन है। 35 36, एक दो यहाँ पे है। 26 27, दो यहाँ पे। अगले पेज पे कुछ है ऑड वुड वाला? यहाँ तो नहीं है ना कुछ? आप भी देखना, आपकी बुक में 4 ही क्वेश्चन है ऑड वाले। आंसर देख लेना बेटे सीधा, साथ साथ ना, 2 मिनट का काम है बस। अब आप देख लो बेटे सीधा, ऑड्स इन फेवर है 2:3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी उसके होने की। तो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/2 + 3 इज 2/5। क्वेश्चन नंबर 26। 27 है, ऑड अगेंस्ट 7:9, 7:9। ये अनफेवरेबल है, ये फेवरेबल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी? उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अनफेवरेबल
अपॉन नहीं होने की अनफेवरेबल अपॉन टोटल 7/16। ऑड अगेंस्ट दे रखे हैं ना, तो अनफेवरेबल है 7, फेवरेबल है 9, तो नहीं होने में अनफेवरेबल अपॉन टोटल। आंसर देख लेना भैया। हाँ जी भाई साहब, बुक ले लो, आंसर देख लेना कुछ में। 2/5 7/16। ठीक है ना, आगे करें दो। फिर कौन से हैं? 25 26 35 36। एक करो, एक मिनट नहीं आ। इसको करो बेटा, जब अपने आप आंसर निकालो। का चालान कट गया सर, 15,000 का हो गया। अभी चालान क्या है? 15,000। सौ का होगा। वो अंडर एज लाइसेंस पकड़ लिया। आपको ऐसे पता 15,000 का है? बढ़िया शॉप, पर्ची बनाई। तो फिर पे वहाँ कोर्ट में जाके पे करना पड़ेगा। पता नहीं, अरे कोर्ट में तो सस्ता हो जाता है। अभी ये वाला अरे छुपे जैसी मैच छुपके ऐसी होता है, पेड़ के पीछे खड़े होते हैं। कहाँ मिले? वहाँ से मिले। अरे कहीं भी मिल गए। पापा को फोन नहीं किया था आपने? पापा को नहीं पता? वो मैसेज पहुंच जाता हैं? मैसेज पहुंच जाता। अरे पहले वो बता देते, नहीं बातचीत कर लेते। जब कॉल कर देता ना किसी को कटवाने से पहले एक बार बोल दे जाओ जी। अच्छा बताओ ना। अरे बात उसकी नहीं है, पहली बात होती है ना, ऐसी होता है। 35 सम 4 कितने तरीके से आता है? 3। अनफेवरेबल कितने? 33। 1:11। सेकंड पार्ट 5 कितने तरीके से? 4। 1:8। 6 के 5 तरीके से 31 अनफेवरेबल, 5 फेवरेबल। ऑड अगेंस्ट है ना, 6 आता है 5 वेज से, तो 5 फेवरेबल, 31 अनफेवरेबल। 36 स्पेड। स्पेड के ऑड्स इन फेवर पूछ रहा है। 13:39, 1:3। किंग 4:48, 1:12। ठीक है बेटे, अब करें अगली एक्सरसाइज पे चलें। मेन एग्जांपल्स कर रहे हैं बेटे इसके। चाहूँ तो आज भी खत्म करा दूं, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करूंगा। ऐसे तो बोलेंगे इतनी इज्जत नहीं दी इस चैप्टर को, आराम से करेंगे। देखो बेटे, अब वही है कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स। अब ये सेट्स के ऊपर अब चलने लग गया चैप्टर। प्रोबेबिलिटी मतलब परमुटेशन और सेट्स मिलके अब अगला खत्म हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स। अब ये हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस को ऐसे बनाते हैं जैसे हम यूनिवर्सल सेट में नहीं बनाते थे। हम इस सैंपल स्पेस को बनाते हैं सारी आउटकम्स। ये कोई इवेंट ए है, ये कोई इवेंट बी है, ठीक है। तो हम जैसे सेट का फॉर्मूला ए यूनियन बी का क्या होता है भैया? हेलो, हाँ फिर ठीक है। नहीं उनको बोल दो सर चाबी लो, क्यों सर भी नहीं है 2 दिन और मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। ये सेट्स में नहीं होता बेटे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी पता है ना, ए के एलिमेंट बी के माइनस ये इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हैं, इसको पूरे को सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं।
तो क्या बन जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी। ये तो हो गया मेन फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया फाइनल मेन फॉर्मूला। एक तो ये आना चाहिए, दूसरा प्रोबेबिलिटी ए एंड नॉट बी, ए होगा एंड बी नहीं होगा, वो कौन सा रीजन होगा, ए जो ए माइनस बी नहीं होता, ए एंड नॉट बी ये होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी माइनस कर देंगे, ए में से ए एंड बी माइनस कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, बी में से ए एंड बी माइनस कर देंगे। दूसरा ये फॉर्मूला हो गया, तीसरा और चौथा, बस 4 फॉर्मूले हैं, खत्म। क्या है, प्रोबेबिलिटी ए भी नहीं होगा एंड बी भी नहीं होगा, इसको याद करना है बेटे, 12 तक काम आएंगे। ए भी नहीं होगा एंड बी भी नहीं होगा, 1 में से प्रोबेबिलिटी ए या बी के होने की माइनस कर दो, ए या बी होने की प्रोबेबिलिटी, ए या बी हो रहा है वो हटा दो, तो ए भी नहीं होगा एंड बी भी नहीं होगा, दोनों ही नहीं हो रहे, दोनों में से कोई भी एक होने की प्रोबेबिलिटी हटा दो। सेकंड देखना, या तो ए ना होगा या बी ना हो, या ए ना हो या बी ना हो, 1 में से प्रोबेबिलिटी ए एंड बी दोनों हो रहे हैं। ये फॉर्मूले याद करो, एक्सरसाइज निकालो, शुरू करो, चलो। अरे सही में बोल रही है। क्या हाल है? भाई 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 कल पता नहीं मेरे को। अरे मेरे पापा का बिजनेस चल रहा ना, मुंबई की टिकट क्यों चाहिए? नहीं भाई नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भाई। अरे ऐसी बात क्या हुआ? फोन क्यों गए? तो आ गया। एक बार पैसे तो कब क्या आया पता? ऐसा नहीं, ट्यूशन में हूँ मैं, सर पैसे बता अभी छोड़ दिया हूँ, चला तो 5:30। अरे कोई नाम ही पढ़ लेता अगर आप अकेले बहुत कुछ प्लान वाला है, फोटोज देखते हो, स्टोरीज और पूरा एक वर्ड का मतलब नहीं बताओ, तो गाइड दी था।
मेरे को तो चार नाम बोले इनमें से मैं तुक्का मारूंगा। तो दोनों देखते हो ना? देखना पड़ता है देख स्लीपर जो भी पड़ा है पास समझा सबको ला रहा है देखिए यस सर कभी शुरू ये पहले ये थर्ड और फोर्थ याद रखना मन से। ए भी नहीं होगा एंड बी भी नहीं होगा, वन में से ए या बी के होने की प्रोबेबिलिटी, या ए ना हो या बी ना हो, वन में से दोनों हो रहे हैं, वो हटा दो। ठीक है, अभी कविं जी शुरू। मेन तो क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं बड़े सारे, देख रहे हो कितने सारे एग्जाम्पल है, अब खूब मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बहुत है, एग्जाम्पल बहुत है ना बेटे। अब ये देखो, पहले तो आप ये वाले क्वेश्चन करो, 1 2 3 4 5 6। चलो जी करो। कल तो 1 से लेके 6 तक सारे, चलो मेरे से मत पूछो। बुक है ना आपके पास, आप इससे फोटो खींच लो, 1 से लेके 6 तक खुद करो। चलो 1 से 5 तक, 6 7 मैं कराता हूँ। करो, ये हो जाएंगे सारे आपसे, वही फॉर्मूले लगाते जाओ, करते आंसर आंसर ले लो आंसर। आ रहे आंसर, पहला हो गया। रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ आपका, वो पहले सारे आंसर मैच हो जाएंगे बेटे। मैं फिर कुछ कर दूं है, कहीं ऐसा ना होना कोई बच्चे बेचारे जो सोच रहे हो कि हमारे से कैसे होंगे। अब फॉर्मूले, अरे वो बात हैं कि जब आते हैं तभी होते हैं ना, पीए पीबी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसको आपने शुरू में कर दिया था, ए एंड बी जीरो होता है। ठीक है कि पहला ए यूनियन बी में क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस ए एंड बी। पी ए कितना है 0.4, 0.5 माइनस 0 इज 0.9। सेकंड क्या है, नॉट ए एंड नॉट बी, 1 माइनस ए यूनियन बी। बी ए नॉट ए एंड बी, बी में से एंड बी, बी कितनी है, ए एंड नॉट बी, ए में से ए एंड बी। ए कितना है
0.4। पी ए पी बी पी ए एंड बी देखा है, ए यूनियन निकाल लेंगे ना फॉर्मूले में ऐसे कर करके। अब मैं सिक्स, देखो बेटे सारे फॉर्मूले के अंदर ही है सिक्स। देखो बेटे सिक्स में क्या है, देयर आर 3 इवेंट्स ए बी सी, वन ऑफ विच मस्ट हैपन, मतलब ए या बी या सी के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। वैसे 3 वाला फॉर्मूला भी होता है बेटे, वही जैसे सेट्स का नहीं होता, ए यूनियन बी यूनियन सी, जैसे सेट्स के नहीं होते, पी ए प्लस पी बी, याद है सेट्स का, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी माइनस बी एंड सी माइनस सी एंड ए प्लस तीनों का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बोल रहा है कि वन ऑफ मस्ट हैपन, इनमें से एक जरूर होगा, एंड ओनली वन कैन हैपन, मतलब ये चीज इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी, किसी के भी इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। वन ऑफ विच मस्ट हैपन एंड ओनली वन कैन हैपन, मतलब कोई अगर कोई हॉर्स रेस हो रही है, एक उनमें से जरूर जीतेगा और एक ही जीत सकता है, कोई इकट्ठे दो नहीं जीत सकते। ओलंपिक में कभी दो नहीं आते कि 2 गोल्ड मेडल हो गए, कभी कुछ नहीं होता। तो 1 इज इक्वल टू, तो फिर आगे क्या दे रखा है, कभी आज तक कभी नहीं हुआ, कभी ओलंपिक में 100 मीटर में 2 को मिल गई गोल्ड मेडल, नहीं कभी किसी को मिलते हैं, नहीं होता वो, चाहे वो कैमरों से माइक्रो सेकंड्स का भी तो डिफरेंस निकाल ही लेते हैं ना बेटे, वो कहीं ना कहीं तक तो इतना ज्यादा जूम करके इतना धीरे चला के कहीं ना कहीं तो माइक्रो सेकंड में ही पकड़ लेंगे यार वो, एंड में तो नहीं होता। कभी आज तक किसी को 2 को नहीं दिया मेडल कि भाई 2 को मेडल दे दिया ना, एक को ही मिलेगा, और मिलेगा उनमें से एक को जरूर भी मिलेगा। तो ऐसी वही इवेंट्स है, 3 एबीसी इवेंट्स हैं, one of which must and only can happen and odds are 8:3 against A, मतलब A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/11। अगेंस्ट है ना, अनफेवरेबल है 8, फेवरेबल है 3। तो B के जीतने के कितने हैं, 5:2, 2/7। व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट C, तो PA प्लस PB प्लस PC, तो 1 इज इक्वल टू 3/11, 2/7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C, यहाँ 77 हो जाएगा, 21 और 22 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज 1 में से 43/77, कितना हुआ बेटे, 34/77। ऑड अगेंस्ट है ना, ये फेवरेबल है, अनफेवरेबल कितने होंगे भैया, 77 में से 34 जाएंगे 43 हो जाएगा, तो 43 अनफेवरेबल है, 34 आंसर। देखो समझ गए ना क्या किया मैंने, ये फेवरेबल है, अनफेवरेबल कितने होंगे 43। ऐसी सेवंथ भी ऐसे मिलता जुलता है, इसका भाई है। हाँ जी कहे, सेवंथ क्या है, वन ऑफ द टू इवेंट्स मस्ट हैपन, दो ही इवेंट है, वन ऑफ द टू, इनमें से ए यूनियन बी 1 होगा,
गिवन चांस ऑफ वन इज 2/3 ऑफ द अदर, odds in favor of the other, one of the two events must happen. एक ही होगा, ठीक है, इनमें से जो होगा, 1 is 2/3 ऑफ द अदर, odds अदर का, अदर को आप मान लो B और 1 is A, मतलब चांस इज, प्रोबेबिलिटी इज 2/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ठीक है बेटे. 7th, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज PA प्लस PB माइनस PA एंड B. ये क्या है? 0. 1 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. तो 5/3 हो जाएगा, 2/3 प्लस 1 कॉमन निकाल के प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो जाएगा 5/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या हो जाएगी? 3/5. B की प्रोबेबिलिटी 3/5. अदर है ना, ये अदर है, 3 फेवरेबल है. ऑड अगेंस्ट निकाल लेना. अच्छा, ऑड्स इन फेवर ऑफ द अदर. ऑड्स इन फेवर इज 3 फेवरेबल है, 2 अनफेवरेबल है. ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, यही है आंसर. देखो, देखो आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स करने हैं बेटे, समझ रहे हो? इसके मेन चीज एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं इसको. किसी के होने की प्रोबेबिलिटी है 3/5, तो 3 उसके फेवरेबल है, टोटल 5 है. फेवरेबल हो गए 3, अनफेवरेबल कितने होंगे? 2. किसी के इवेंट में फेवरेबल होते हैं अपॉन टोटल, टोटल 5 में से 3 फेवरेबल है, तो अनफेवरेबल कितने होंगे? 2. तो ऑड्स इन फेवर होते हैं फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल. जैसे अभी ये देखोगे ना, ये वाला प्रोबेबिलिटी आई थी 34/77, ये क्या है? उसके फेवरेबल है, यहाँ टोटल है, तो मेरे को अनफेवरेबल निकालने पड़ गए. पहले इसमें से मैंने माइनस किया, ये अनफेवरेबल हो गए और इस टू फेवरेबल कर दिए मैंने. ऑड्स अगेंस्ट निकालने थे. 77 में से 34 फेवरेबल है, तो 43 अनफेवरेबल होंगे. अनफेवरेबल 43, Q इज टू P करना है. समझ रहे हो? एक बार ढंग से एक बार दिमाग में बिठाना पड़ेगा बेटे. चाहता तो मैं आज ही ये चैप्टर कर देता, लेकिन मैंने करना नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं था. क्योंकि आपको पहले सीखे सिखाए हो, आप परमुटेशन जानते हो, ये सब जानते हो, फॉर्मूले ये सब पता है आपको, उसको प्रोबेबिलिटी में लगा दिया. अब सेट्स की नॉलेज है, परमुटेशन है, तो प्रोबेबिलिटी तो हो ही जाती है. आएगा ये भी वही 5 नंबर का, जितने की परमुटेशन आनी है, जितने की स्ट्रेट लाइन, जितने का सर्कल, उतने का ये आएगा. मार्क्स तो इसमें पूरे मिलेंगे बेटे, लेकिन ज्यादा हल्का मत समझ लेना इसको कि आप ऐसे मजे मजे चल रहे हैं. ठीक है ना भाई? इतना ही कर लो बेटे आज. तो अगली बार खत्म कर लेंगे सारे क्वेश्चन, नहीं जितने 18 क्वेश्चन बच रहे हैं खत्म कर देंगे अगली बार. चलो जी, आज के लिए सभा समाप्त.